राजकीय एनएम महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में भाग 4 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। बजा रहे थे द्विजदल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। यहाँ बात हो रही है उर्मिला के विरह की। उर्मिला अपने जीवन को याद करती है, वह समय जब उसके सुख का समय था। वह कहती है कि जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, अर्थात जीवन के प्रारंभिक काल में जब मैंने अपनी आंखें खोली, अर्थात जब मैंने इस जीवन को समझना शुरू किया, उस समय हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति हेरी। मैंने इस संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण भूमि के जो हरी है, इस हरी भूमि के पात पात में अर्थात पत्ते पत्ते में मैंने हृदगति हेरी, अपने हृदय की गति को ही हेरी अर्थात देखी, उसे ही अनुभव किया। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, और यह जो सृष्टि है यह मेरी दृष्टि को खींच रही थी स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, अर्थात सुनहरी किरणों को लेकर यह सृष्टि मुझे अपनी ओर खींच रही थी। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर, और प्रकृति पाल रही थी ब्रह्मांड सदैव हृदय में सेकर, और प्रकृति जो है वो मेरे हृदय में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही पाल रही थी। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। और नभ से वर्षा के रूप में बूंद बूंद कर पानी इस पृथ्वी के तृण तृण को सींच रहा था, उसे अपना रस प्रदान कर रहा था, और इस प्रकार से सुख की नौका बढ़ रही थी। समय के पतवारों से सुख की नौका बढ़ती जा रही थी। बजा रहे थे द्विजदल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। और द्विजदल, द्विज अर्थात पक्षी, और पक्षियों का दल, पक्षियों का समूह मानो शुभ भावों की भेरी बजा रहा था। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। यहाँ उर्मिला उस स्थिति का वर्णन करती है जब विवाह के पश्चात वह अपने प्रिय लक्ष्मण के वियोग का सामना करती है, और उस वियोग दशा को वह अपने जीवन का मध्याह्न मानती है, और कहती है कि वह जीवन का मेरा मध्याह्न का समय सखी मेरे लिए श्रांति क्लांति को ले आया है, और यह समय खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। यह समय मेरे लिए खेद और प्रस्वेद का समय है, और इसने मुझे तीव्र ताप दिया है। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। यह विषाद
वह हर्ष कहाँ अब, देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। आगे वह कहती है कि पाया था सो खोया, कि मैंने जो कुछ पाया था वह तो मैंने खो दिया है, और क्या खोकर क्या पाया, और इतना खोने के पश्चात भी मैंने क्या प्राप्त किया है, अर्थात मुझे मिला कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ था वो भी मैंने खो दिया है। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। कि यहाँ एक मुहावरे की ओर संकेत है, जिसमें उर्मिला कहती है कि मेरी स्थिति ऐसी है कि जिसमें न तो राम मिले तथा न ही माया मिली। मुहावरा भी है कि माया मिली न राम, अर्थात कुछ भी प्राप्त न होना। यह विषाद वह हर्ष कहाँ अब, देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। कि यह विषाद, कि अब तो मेरे लिए केवल यह विषाद, यह दुख ही बचा है। वह हर्ष कहाँ अब, वह हर्ष अब कहाँ है जो पहले फेरी देता था, अर्थात जो सुख मुझे पहले उपलब्ध था वह सुख अब कहाँ है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धूलि चरती है, उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। आगे उर्मिला कहती है कि वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। कि जो कोयल पहले कूक रही थी, अर्थात जिस कोयल का बोलना पहले सुंदर लगता था, मन भावन लगता था, वही कोयल आज जैसे हुक भर रही है, अर्थात कष्ट पा रही है, दुखी हो रही है। वह कहती है कि यह कोयल का बोलना भी अब मेरे लिए कष्टदायक है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है, और पूर्व और पश्चिम की लाली अब मानो मेरे लिए रोष की वृष्टि कर रही है। रोष अर्थात क्रोध की वृष्टि कर रही है, वह मुझे जला रही है। लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूलि चरती है। और स्मीरण अर्थात पवन भी अब ऐसा लगता है जैसे निश्वास छोड़ता है, और सुरभि, और जो सुरभि थी, जो सुगंध थी, वह भी मानो अब धूल चल रही है। उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। और जलधारा भी मानो अब उबल रही है, सूख रही है, और यह धरती अब मर रही है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे वह कहती है कि सभी प्रकार के पत्र और पुष्प बिखर रहे हैं, अर्थात यह प्रकृति अब मेरे लिए अस्त व्यस्त हो रही है, इसमें किसी का भी कुशल नहीं है, अर्थात ये ऐसे संकेत हैं जो शुभ नहीं कहे जा सकते। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदयही, काली में उजियाली। सिर आंखों में क्यों न कुमुदनी, लेगी वह पदलाली। किंतु करेंगे शोक कोक शोक की, तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे वह कहती है कि अब यह जीवन का मध्याह्न तो मैंने देखा है, आगे जीवन की संध्या है, देखें उसमें क्या होता है, अर्थात मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वह कैसा होगा। तू कहती है चंद्रोदय ही, काली में उजियाली। वह अपनी सखी से कहती है कि तुम तो कह रही हो कि चंद्रमा का उदय होना ही काली में उजियाली है, अर्थात अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है। चंद्रमा का उदय होना ही काली रात में उजियाला है। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदिनी, लेगी वह पदलाली। और जो कुमुदिनी, कुमुदिनी के विषय में कहा जाता है कि वह
चंद्रमा के उदित होने पर ही खिलती है। तो यहीं उर्मिला कह रही है कि उस चंद्रमा की चांदनी को कुमुदिनी अपने सिर आंखों पर क्यों न लेगी, वह उस चंद्रमा की पदलाली अर्थात चंद्रमा के आसपास की लाली अर्थात उसकी चांदनी, उस चांदनी को वह सिर आंखों पर क्यों नहीं लेंगी। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी। किंतु यहाँ एक दूसरी स्थिति की ओर उर्मिला संकेत करती है कि कोक जो पक्षी है अर्थात चक्रवात जो पक्षी है, उसकी यह विशेषता है कि वह रात्रि काल में अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है और प्रातःकाल उसका पुनः मिलना होता है। तो उसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए उर्मिला कहती है कि उस कोक के शोक की यदि तारे रखवाली करेंगे अर्थात यदि प्रातःकाल नहीं होगा तो उस कोक का शोक कैसे समाप्त होगा। तो वह आगे कहती है फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, क्या फिर सचमुच में प्रभात होगा। यदि ऐसा होगा तो यह चेरी, यह दासी, उर्मिला स्वयं को यहाँ चेरी बता रही है कि वह कृतार्थ होगी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। सखी विहग उड़ा दे हों सभी मुक्ति मानी, सुन शठ शुक वाणी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, तदपि यह वहीं की त्यक्त हूँ दारिका में। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हमें सभी विहग, सभी पक्षियों को उड़ा देना चाहिए और सभी को मुक्त कर देना चाहिए। यहाँ उर्मिला की सहृदयता, उसकी संवेदनशीलता, उसकी पर दुख कातरता व्यक्त होती है। वह पक्षियों को जो कि बद्ध है, पिंजरों में बंधे हुए हैं, उन्हें मुक्त करने की बात कहती है कि सभी को मुक्त कर देना चाहिए। सुन सठ शुक वाणी हाय रूठो न रानी। और आगे उर्मिला के ऐसा कहने पर एक शुक की वाणी सुनाई देती है। वह कहता है कि रानी तुम मुझसे रूठो नहीं। इस पर उर्मिला उसे कहती है कि खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, कि हे खग तुम्हें मैं जनकपुरी की सारिका ब्याह दूं अर्थात जनकपुरी की सारिका से क्या तुम्हारा विवाह करवा दूं। तदपि यह वहीं की त्यक्त हूँ दारिका में, किंतु तुम्हें इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि मैं भी उसी नगरी की दारिका हूँ, वहीं की स्त्री हूँ। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, कि हे विहग तू मुझे बता कि आज तेरे आचार्य, यहाँ आचार्य से तात्पर्य लक्ष्मण से हैं, कि बता तेरे आचार्य अर्थात लक्ष्मण कहाँ हैं। विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे। विकच वदन, वदन अर्थात मुख, विकच अर्थात केशों से युक्त, घने केशों से युक्त मुख वाले वे लक्ष्मण जो कि मेरे कांत हैं, पति हैं, वे कहाँ है। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे। और यदि वे सचमुच मृगया में है, मृगया अर्थात शिकार करने के लिए गए हुए हैं, तो वे नए अहेरी हैं, नए शिकारी हैं। क्योंकि यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे, इस हत हरिणी को, हत हरिणी अर्थात उर्मिला को यों ही छोड़कर वे क्यों चले गए हैं। यहाँ उर्मिला ने लक्ष्मण को नया शिकारी बताया है, नया अहेरी बताया है। उसका कारण यह है कि जो शिकारी होता है वह किसी भी शिकार को करने के बाद उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ ही ले जाता है। किंतु लक्ष्मण जो कि वास्तव में नए अहेरी हैं, नए शिकारी हैं, वे उर्मिला रूपी हरिणी को यों ही छोड़कर चले गए हैं। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यहीं इधर में हुई भ्रांत सी।
इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस सारिका को तुम निहारो जो कि शांत सी दिखाई देती है। दिए श्रवण हैं यहीं, इधर में हुई भ्रांत सी, किंतु हमारी बातें सुनकर इसने अपने कान इधर ही लगा लिए हैं और मैं इससे भ्रांत हुए जा रही हूँ। इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी, कि यह जो सारिका है ये पिशुन है। पिशुन अर्थात दूसरों की बात करने वाला, और अभी यह जो है वो सुभाषिणी दिखाई देती है। धरो खगी किसे धरूं, धृति लिए गए हैं गनी, कि हे खगी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धारण करूं, किंतु कैसे मैं धारण करूं। धृति लिए गए हैं धनी, कि मेरे जो पति हैं वो मेरी धृति अर्थात मेरा संपूर्ण धैर्य अपने साथ लेकर चले गए हैं। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी है प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वहीं। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्धि में जो बनते सहारे। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। यहाँ उर्मिला संपूर्ण प्रकृति को अपने विरह में व्याकुल देख रही है और वह शशक अर्थात खरगोश को कहती है कि हे शशक, मेरे जो प्रियतम लक्ष्मण, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते वह यहाँ साथ यहाँ, कि जो लक्ष्मण तुझ पर और मुझ पर एक साथ ही हाथ फेरते थे इस उपवन में, वे लक्ष्मण अब कहाँ हैं, क्या तुझे पता है। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, कि वे तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में है। तेरी जन्मभूमि अर्थात वे वन में है, यहाँ से दूर नहीं है। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वही है। तू जाकर उनसे कह दे कि उर्मिला जो है वह क्रूर वही है। यहाँ उर्मिला स्वयं को क्रूर कह रही है। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, अब वह कपोत से कहती है कि हे कपोत, जाते समय लक्ष्मण तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए। वे तो गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, वे तो सदा तुम्हारे ही गुण गाते रहते थे, अर्थात तुमसे बहुत प्रेम करते थे। वे जाते समय तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं। लाते तुम ही हो प्रिय पत्र पोत वे, दुख दुखाब्दी में जो बनते सहारे, और तुम ही उनके प्रिय पत्र लेकर आते थे और जो दुख के समय में सहारे थे। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। हम दूसरों की तो क्या कहें, हमारी स्वयं की रुचि ही एकता नहीं रखती, अर्थात हमारी स्वयं की रुचि ही सब समय एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। आगे वह चकोरी से कहती है कि चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती, कि है चकोरी, चंद्रमा से प्राप्त अमृत को पान करने के बाद भी तू अंगार को चखती है। विहग उड़ना भी ये हो बद, भूल गए अये, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो निर्दयता दये। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें सब हैं बहे। बस अब हमी साथी संगी सभी इनके रहे। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये विहग जो हैं ये उड़ना भूल गए हैं, क्योंकि लंबे समय तक बंद रहने के कारण, पिंजरों में बंद रहने के कारण ये वास्तव में उड़ना भूल गए हैं। यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दये, यदि अब इन्हें हम छोड़ेंगे तो यह एक प्रकार से इन पर निर्दयता ही होगी। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें सब हैं बहे, कि इनके परिजन भी इन्हें भूल चुके हैं और ये भी उनको भूल चुके हैं। इस प्रकार से अब
इनके लिए इनका साथ देने वाला, इन्हें संभालने वाला अब कोई नहीं है। बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। अब तो हम ही इनके साथी संगी हैं और इनके लिए हम ही इनके स्वजन और परिजन हैं। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। वह जिन पक्षियों को छोड़ने की बात करती है, अब उनके लिए कहती है कि ये सभी मेरे उर रूपी अंगार के बने हुए बाल गोपाल हैं। तुम्हें यहीं रहना है और यहीं मिलकर तुम्हें पलना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्मिला अपनी विरह वेदना में संपूर्ण प्रकृति को भी व्याकुल देख रही है और वह अपनी वेदना को न केवल मनुष्यों के सामने बल्कि पशु पक्षियों के सामने भी रखती है और अपने प्रियतम को बुलाने के लिए सभी से आग्रह भी करती है। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।